रात के 12 बज रहे हैं और आप अपना फेवरेट टीवी शो बिंज वॉच कर रहे हो। अचानक आपको एक पेस्ट्री खाने का जोर से मन कर रहा है। दिस इज मिडनाइट क्रेविंग। कुणाल, ऑफिस के लंबे दिन के बाद आपको कोरियन क्रीम चीज खाने का दिल कर रहा है। नाउ दिस इज पोस्ट वर्क क्रेविंग। सो शार्क्स, फूड इज अ फीलिंग और सालों इन्हीं क्रेविंग पैटर्न्स को स्टडी करके मैंने बनाया है मौज। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है मेघा सरायन और मैं हूँ फाउंडर ऑफ मौज। मौज इज फ्रॉम कोलकाता एंड इट्स अ मूड बेस्ड क्रेविंग सोल्यूशन ब्रांड, जहां हम सर्व करते हैं वेजिटेरियन केक्स, डिजर्ट और सेवरीज का एक रिच और इंडल्जेंट मेन्यू। और हमारे क्यूरेटेड बॉक्सेस जैसे मिडनाइट क्रेविंग बॉक्स, ग्लो अप बॉक्सेस, मूड बॉक्सेस हमारे साथ इंडल्जेंस को एक वाइब में कन्वर्ट करते हैं। और शार्क्स, हमने सिर्फ बेक नहीं बिल्ड भी किया है। हमारे 5 कैफे प्लस क्लाउड किचन आउटलेट से हमने 6 लाख कस्टमर्स का दिल जीत लिया है। और आज इन्हीं डेलिकेसीज को हम इंडिया की क्रेविंग इकोनॉमी को केटर करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आस्क है 1 crore for 4% equity. So Sharks, are you in a mood to indulge? Yeah, shall we start already? अच्छा, इसमें कोई दूध के बिना वाला है? Aman, Anupam and Kunal, आपके पास चीज केक है that has lactose, sugar, everything. The date walnut cake that's there is sugar free, it's gluten free, it's vegan, it's also egg free. This is delicious. So where is the sweet taste coming from? We have added dates, that's sugar replacement, and the chocolate is a substitute of maltilol. Maltilol में glycemic index कम होता है comparatively, and taste almost sugar जैसा ही है. लेकिन it's not harmful for you. It's healthier. अच्छा. ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, so that's a Nutella cheesecake. Mousse, is this a mousse that I'm eating? It's a high protein cheesecake. One jar has 30 grams of protein, and it's almost 500 calories. It is a meal replacement. This is made entirely with paneer and whey protein. Are you sure it's without egg? Yes, all the products are without it's egg. amazing. Can't make Yes. out. मेगा, ये बेक्ड चीज केक है ना? Yeah, it's a New York baked cheesecake. जनरली वो या तो बहुत मूजी होता है या फिर बहुत डेंस होता है। हाँ. दिस इज जस्ट परफेक्ट। इट्स अमेजिंग। Thank you so much. आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा. Where did you study? How did you get into this? So I have been born and brought up in Kolkata. I was in the second year of my college. I was doing economics honors. I was 19 years old जब मैंने ये शुरू किया. मैंने एक स्कूल सीनियर का केक वर्कशॉप अटेंड किया था और तब से मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो मैं चालू कर सकती हूँ टू अर्न मनी. तो तब मैंने अपना पहला केक बनाया, चॉकलेट ट्रफल केक, फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड समबडी पास्ड अ फेक कॉम्प्लीमेंट जस्ट लाइक यू डू. आप बहुत अच्छा केक बनाते हो, आपको ये प्रोफेशनली ट्राई करना चाहिए. एंड उस टाइम पे जोमेटो वाज न्यू इन द सिटी, तो मैंने बस ऑन बोर्डिंग रिक्वेस्ट डाल दिया. मैं एक दिन कॉलेज से आती हूँ, मैंने देखा मेरा फोन बज रहा है, एंड आई हैड द ऑर्डर फॉर चॉकलेट ट्रफल केक. दैट वाज द ओनली आइटम जो मेरे मेन्यू में लिस्टेड था. विद इन अ मंथ मैंने सोचा कि आई हैव मोर अपॉर्चुनिटी इन दिस, तो मैंने एक रेंटेड स्पेस ले लिया. मैंने फेसबुक से कुछ लोगों को हायर किए, मैंने उनको सेम फ्लेवर सिखाया जो मुझे आता था. तो उस टाइम तक हम लोग हफ्ता में 15 से 20 ऑर्डर करने लग गए थे. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई MBA एग्जाम्स ऑल्सो, बट आई वॉज वेरी श्योर आई विल गो फॉर MBA अगर मेरा IIM कोलकाता होता है तो ही, बिकॉज अच्छा. मेरे को बिजनेस भी अलॉन्ग साइड कंटिन्यू करना था. बट मेरे को नहीं मिला IIM कोलकाता. आई गॉट IIM कोझिकोड, सो आई ड्रॉप. एक सेकेंड, हमें मौज नहीं आई ये बात सुन के. IIM को छोड़ना नॉर्मल है क्या? फाइनेंशियल इशू था, विच इज वाई मुझे पता था कि वहाँ पे जो पैसे देने हैं मुझे, वो मुझे लोन के थ्रू लेने पड़ते, तो वो मुझे थोड़ा ट्रबलसम लग रहा था. एंड आई वाज ऑलरेडी अर्निंग डिसेंट, कि मुझे लगा अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू करती हूँ आई कैन मेक मोर इन 7 years टाइम व्हाइल आई एम इन कॉलेज. लाइफ लॉन्ग के लिए एजुकेशन नहीं हो बट जाती? लाइफ लॉन्ग के लिए आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट इन दिस बिजनेस इटसेल्फ. इट इज अमेजिंग कि आप एक बिजनेस भी चला रहे हैं और साथ में आप कैट भी दे रही थी. हाँ. और IIM भी मे भी हो I गया have आपका. always been a good student, मतलब throughout school. You know, I've just been fascinated by your logo because वो 2 eyes और smiley face जैसे दिख रहा है ना. Exactly. And you know, these are the kind of things जो आपकी gut instinct से ही आता है. So sometimes these are things that a business school cannot teach you. Yes. कितने साल हो गए बिजनेस चलाते हुए? 2021 से मैं फुल टाइम बिजनेस में हूँ. उससे पहले आई वाज मैनेजिंग माय स्टडीज, इंटर्नशिप एंड पढ़ाई साथ में. यहाँ मिक्स में मैंने देखा कि सेवरी भी है, दैट बन, हाँ. एंड स्वीट भी है. सो आपके बिजनेस में व्हाट परसेंट इज सेवरी वर्सेस स्वीट? 80% is sweets, 20% is savories. हमारे फिजिकल आउटलेट सिर्फ एक है, तो राइट नाउ वी आर सर्विंग मोर थ्रू द फिजिकल आउटलेट सेवरीज. कहाँ है फिजिकल आउटलेट और किस, व्हाट वाज योर लॉजिक बिहाइंड चूजिंग दैट लोकेशन? माय लोकेशन इज सेक्टर 5 इन कोलकाता. दैट इज अ टेक हब, और बोल सकते हैं सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहाँ पे ही है.
You do not have to call customers. They are always around. And my space is just 350 square feet. बहुत अच्छा टर्न अराउंड टाइम है. कोई भी कस्टमर आता है वो मैक्सिमम 20 मिनट बैठता है, क्विक बाइट खाते हैं और चले जाते हैं. आपका जनरली बिजनेस जो है, it is based in Calcutta? Yes, we have 4 outlets in Calcutta and one we have recently opened in Hyderabad. हैदराबाद क्यों चूज किया? एक तो हैदराबाद अभी ग्रोइंग है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑडियंस जो मेरे को टारगेट करना है. बट आप तो शाम को पोस्ट 5 करते हो, कॉर्पोरेट ऑडियंस तो घर चले जाएंगे. हैदराबाद में मतलब कहीं पे भी कॉर्पोरेट हब्स में आप देखोगे 24 आवर्स चलता है. एंड हैदराबाद इज अ गुड सेंटर की बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई जो आपको चाहिए सब आसपास है. कैफे का नाम क्या है? ऑन दी गो बाय मौज है. उल्टा नहीं होना चाहिए, मौज ऑन द गो. बिकॉज एक ब्रांड बनाना मुश्किल है, 2 साथ में बनाना बहुत बहुत मुश्किल है. बट जब हमने शुरू किया तो मुझे ऑन दी गो नाम ही ठीक लगा. अभी आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन एज वेल, बट ऑन दी गो मुझे इसीलिए लगा बिकॉज आई वांटेड कैफे टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी. बिकॉज जब भी हम कैफे सर्च करते हैं आई डोंट वांट पीपल टू कंफ्यूज इट विद अ बेकरी. एवरेज प्राइस क्या है? कैफे का जो AOV है वो अराउंड 450 है. 450. हाँ, और बाकी आउटलेट्स जो सबसे पुराने आउटलेट्स हैं उनका AOV is above 500. Tell me the price of a brownie and a cheesecake. So our cheesecakes are 150 rupees offline per slice. And brownie? Brownie starts at 50 rupees. Oh, so you are much cheaper. एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? केक्स के एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 600. और okay, जो हमारे स्मॉल पेस्ट्री आइटम्स है उसके एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 200. 50-50% स्प्लिट है केक्स एंड स्मॉलर आइटम्स नहीं, का? केक्स इज जस्ट 25% ऑफ द टोटल सेल्स. तो फिर ASP is come down to about 300. यस. इतने सारे ये चीज केक, बेकरी, डिजर्ट आउटलेट्स खुल गए, क्लाउड किचन्स, ऑफलाइन. हमने अपनी डिफरेंशिएशन के बारे में कैसे सोचा है? हमारा डिफरेंशिएशन 3 है. एक, the fact that we are 100% eggless. वो तो बहुत सारी That's कंपनीज one of our USPs. तो पैन इंडिया हम लोग उस हिसाब से स्केल करने का सोच रहे हैं. The second is we are trying to create a category. हम अपने प्रोडक्ट्स को मूड्स के हिसाब से मैप करने का सोच रहे हैं, just like midnight craving box. Third thing is हमारा operational USP. It is chef independent. It is totally SOP driven. आज भी हमारे 5 outlets में प्रोडक्शन होते हैं. The quality is exactly the same. मैं अगर कोलकाता में रहता हूँ और मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप पे जाता हूँ और चीज केक सर्च करता हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे आउटलेट आते होंगे. But top 3 में मेरा ही नाम आएगा. और क्या रेटिंग्स हैं आपकी? 4.5 across. कोलकाता में आपको कुछ मार्केट शेयर का आइडिया है? I can just tell what market share I have on Zomato and Swiggy. Yeah. हाँ जी, Because हाँ जी, वही, तो वही. वो 0.1% था when I checked last. एक तरफ आप मेगा कह रहे हैं कि आपका टॉप 3 में आता है, बट ऑन द अदर हैंड आप कह रहे हैं कि आपका सिर्फ मार्केट शेयर 0.1% है. नहीं, ये मैंने समवेयर ये ऐड अप नहीं हो रहा है. हाँ. Somehow we are also unsure कि total number of orders पे है जो Zomato पे place होते हैं या फिर सिर्फ वो बेकरी सिटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स पे होगा. 0.1% के हिसाब से 5,000 करोड़ का माल कोलकाता में बिक रहा है ऑफ दीज आइटम्स. सो अगर ये कैटेगरी में होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. मे बी दैट इज द होल GMV ऑफ कैलकाटा और उसमें आपका 0.1%. अभी आपका कितनी सेल जो कैफे से आ रही है कंपेयर्ड टू होम डिलीवरी से आ रही है? अभी टोटल में 5 आउटलेट्स हमारे, 4 क्लाउड किचन है, 1 कैफे है. 85% of the total entity sales is online through Zomato और Swiggy, which is why because हम लोग अभी क्लाउड किचन ज्यादा डोमिनेटिंग है हमारे लिए. और सिंस कैफे एक ही है, वहाँ से 15% हमारा टोटल ऑफलाइन सेल्स है. सेल्स एंड प्रॉफिट बाय ईयर बताइए. 2 साल पहले हमारा सेल्स था 1.9 CR. दिस इज FY24 और FY24. ओके. बिफोर 24 कैसे चल रहा था? लास्ट 7 years दिस हैज बीन अ कांस्टेंट कि हमने हर साल 2x रेवेन्यू से ग्रो किया है. 18 lakhs, 36 lakhs, 80 lakhs, 1.9 CR, 2.5 CR लास्ट ईयर किया. इस साल हम 5 करोड़ पे क्लोज करेंगे. और इसमें आपने मार्जिन्स नहीं बताए अपने. 9 lakhs का प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर. 9 lakhs ओनली. हाँ, बिकॉज वी वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन द कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट मतलब एंटिटी लेवल पे हम काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे थे. क्यों? बिकॉज हम पहले एक ट्रेडिशनल बेकरी की तरह काम करते थे, फिर हमने SOP बनाया, हमने आउटलेट लेवल मैनेजर्स रखे, हमने ब्रांड लेवल को इम्प्रूव किया, हम स्टाफ को PF, ESIC देने लग गए, रेंट पे GST, सारे स्ट्रक्चर हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिए. वी हैव अ वर्चुअल CFO इन प्लेस हु हेल्प्स अस विद द MIS. मैंने कंप्लायंट होने के लिए ये सब शुरू किया 2 साल से. आई लाइक योर क्लैरिटी ऑफ थॉट. हमने आपको काफी एग किया अबाउट ये बिजनेस स्कूल एंड IIM एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन आपने जस्ट फर्मनेस और एक सर्टेन क्लैरिटी से बोला कि नो, आई मेड द राइट डिसीजन एंड दिस इज व्हाई. I really like that. Thank you so much. But I'll tell you, there's one fundamental issue.
अभी ये जो सेक्टर है ये बहुत यू नो इट्स बिकम अट्रैक्टिव, क्योंकि जब से थियोब्रोमा सेल हो गया और इवन हंगर इंक जैसे में इन्वेस्टमेंट गया ऑफ वीसी, डिजर्ट एज अ कैटेगरी इज रियली बूमिंग। पर इसके वजह से क्या होता है कि ये सेक्टर बहुत क्लटर्ड भी हो गया है, और आपके केस में जब मैं देखती हूँ एक डिफरेंशिएटर दिख के नहीं आता है। Scalability is a little bit of a question mark. Exit for an investor for that reason मेरे लिए एक doubt है, and for that reason today I will be out. 1 करोड़ का क्या करोगे? फिलहाल मेरा target is to open more outlets in Calcutta and Hyderabad. Okay. With 1 crore, it will be 3 cafes. If I have to talk about a long-term vision, I want to replace the thought कि cravings से लोग पहला क्या associate कर सकते हैं, that is मौज. So it can be in multiple verticals, whether it is D2C or it's B2B or it is B2C. In all verticals, I want to be positioned myself as a cravings brand. अगर आपको इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जाना है, हाँ. 1 करोड़ रुपए से तो कुछ नहीं होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रेज नहीं किया अब तक। नहीं किया है। किया हुआ? इसी साल किया है। क्या कितना? 72 lakhs. किससे किया था और क्या Two angel वैल्यूएशन? investors. एंड व्हाट वाज द वैल्यूएशन? 10 crore valuation पे। आप जीटीएम कैसे बनाओगी इतने सारे प्रोडक्ट्स और इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की? फिलहाल जैसे हमारा क्लाउड किचन और कैफे का हाइब्रिड मॉडल है, इन अ वे कि आपका जो केपेक्स है उसमें रिस्क कम है, तो जब भी हम किसी नए सिटी में जाते हैं, इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू टेक अ कॉल because I can just open one cloud kitchen alongside 2 cafes and it is easier for me to take the decision because maximum मैं 50 lakhs rupees spend कर रही हूँ to test the market. Next, if the outlets start working, if it's a good footfall area, I will open more and more cafes. If I feel the area is not having a good footfall and is driven by more online orders, then I will switch to just cloud kitchens. हम लोग के पास proof है दोनों ही मॉडल्स का फिलहाल, तो that is why हम लोग को वैसे Actually, that's a brilliant approach, Megha. हाँ. बट बहुत लोग वो कर रहे हैं आजकल। एक चीज बताओ मेरे को मेगा, आपको थियोब्रोमा बनना है क्या? In terms of scale, yes. तो आपको उसी से लगा कि यार अगर उनकी एक्विजिशन हो सकती है मेरी भी हो सकती है? So acquisition is not my dream, but making a brand is definitely one. मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म चल पाएगा, बहुत कंपटीशन है, और मुझे थोड़ा डिफरेंशिएशन पे भी लग रहा है कि आप कह रहे हो आप वेजिटेरियन हो, और मुझे लगता है काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो वेजिटेरियन क्लेम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि दिस कैन बी स्केल्ड, इसलिए आई एम आउट। अब बहुत ही कॉन्फिडेंट फाउंडर है और आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनाया है, पर होता क्या है ना कि किसी भी लार्ज मार्केट में एंट्री करना आसान होता, डिफरेंशिएशन क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता। तो इस तरह के बिजनेस में लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन से होता है कि आप मल्टी सिटी ऑपरेशन सीमलेसली मैनेज कर सकते हैं, जहां बेस्ड ऑन द एसओपीज सब जगह कंसिस्टेंट क्वालिटी है। क्योंकि अभी ये बिजनेस में शुरुआत ही हुई है मल्टी सिटी ऑपरेशन में जाने के लिए, इस रीजन के लिए आज मैं इससे बाहर हूं। मेगा एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ही कमेंडेबल होते हैं आप, तो मैं पक्का इन्वेस्ट करता था, क्योंकि इंडस्ट्री भी अच्छी है। कहीं पे मुझे कमी लग रही है, समथिंग इज नॉट कंप्लीट। जैसे हम ऑन द गो का रिवर्स करें वो बेटर है, इट्स अ कॉमन थिंग। फाइनेंशियल देख के थोड़ा डिसीजन टू ओपन इन हैदराबाद सुन के, तो आई एम नॉट टोटली कन्विंस्ड, सो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। थैंक यू। शार्क टैंक में बहुत अच्छे फाउंडर्स आते हैं, बट एक्सेप्शनल फाउंडर्स थोड़े कम आते हैं। And I think you're one of the exceptional founders that I have met in terms of your commitment, long-term vision जो आप लेके आई हैं, आपने clarity जो दिखाई by not doing your MBA. अरे building a business is the best MBA in the world, and you showed that you have the ability to chart your own path. Thank you so much. I'll make you an offer. Okay. I will give you the 1 crore, but it's going to be at 10%. I just have to counter once क्योंकि मैं इस साल 5 crore close कर रही हूँ, and the vision that I have, I believe this is easily a 100 crore business in the next 4 years. मुझे नहीं लगता कि मैं more than I think 6.5% दे पाऊँ। आपको ये देखना है कि do you value my contribution or not? मुझे सच में एक कैटेगरी को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। आई विल बी द बिगेस्ट स्पोक्स पर्सन फॉर यू, बट मुझे काफ़ी स्किन इन द गेम चाहिए। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क,
Out of respect for what you're building, I'll make it 1 crore for 9%. But वो मेरा final offer. बोलिए मेगा क्या करना चाहिए? Okay, I'll take it. Deal Because done? It's more important कि अभी I scale Good the business. decision making. Yeah, Deal yeah, done? that's very good. Deal done. All right, let's do this. Thank you so much. Congratulations. Perfect. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, Thank you bye. so much. Thank you.